क्वेश्चन है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। तो मैंने अभी बताया आपका कवि का क्या होता है, कवियत्री होता है। कवि का क्या होता है, कवियत्री होता है। ये पीसीएस के एआरओ में अभी हाल ही में एग्जाम जो 5 दिसंबर को हुआ था उसमें पूछा गया था। 5 दिसंबर 2021 को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। मैंने अभी बताया था जो प्राण होता है, पानी होता है, ये सभी के सभी किसमें बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग कौन है, वे है। देखिए आय, नहर, लहर, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। पढ़ने से भी लग रहा है आय, नहर, लहर। या वैयाकरण यानी जो हिंदी के वैयाकरण थे वो लोग भी गजब के आदमी थे यार, जो मतलब कि पढ़ने में भी लग रहा है कि ये स्त्रीलिंग ही है। आय, नहर, लहर, ऐसा ऐसा नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखे हैं कि वो पढ़ने के बाद अपने आप से ही पता चल जाएगा ये स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे नदी है, नदी का नाम हो गया गंगा, यमुना, सरस्वती, सब स्त्रीलिंग लग रहा है। गोदावरी, महानदी, सभी के सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जबकि व्यय जो होता है वो पुरुष खर्चा करता है, ऐसा माना जाता है। पहले के रूढ़वादियों को मैं नहीं कह रहा हूँ, पहले के रूढ़वादियों को मैं कह रहा हूँ, तो उनके लिए है। देखिए अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग होगा। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवियत्री होगा। देख लीजिए तुरंत क्वेश्चन रिपीट हो, वो भी यूपी पीजीटी में पूछा गया है 2002 में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो देखिए स्त्रीलिंग नहीं है, झुरमुट, अनिष्ठी, इच्छा, ये सभी के सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। जबकि निराला क्या है, निराला जी पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे ना, निराला जी। देखिए निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। तो देखिए जो सारस है ये पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। जबकि सरसों, मकई, मूंग, ये सब स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है, नकल नहीं है। रत्न, मोती, मणि, ये सब, बचपन, ये सभी के सभी पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका एक लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। तो कोयल का नहीं है प्रचलित। अगला है निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग नहीं है। तो स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है, पानी स्त्रीलिंग नहीं। पानी, घी, दही, ये सभी के सभी हमेशा क्या होते हैं, ये सभी के सभी हमेशा पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। कारक के भेद हैं। तो कारक के कितने भेद हैं, कारक के 8 भेद हैं। कारक के 8 भेद हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो स्त्रीलिंग कौन सा शब्द नहीं है, दिन नहीं है स्त्रीलिंग। दिन, दिन कौन सा है, दिन पुल्लिंग शब्द है। जबकि रात स्त्रीलिंग शब्द है। और इसके अलावा जो सुबह है, दोपहर है, साँझ है, रात है, वो स्त्रीलिंग शब्द है। जबकि दिन को क्या बना दिया गया, पुल्लिंग शब्द। कर्ता के स्थान ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा का प्रमुख विशेषता है। तो पूर्वी हिंदी का। किसका, पूर्वी हिंदी का। कवि का स्त्रीलिंग होगा। देखिए कितनी बार पूछा, कवियत्री 3 बार पूछ चुका अभी तक 13 ही प्रश्न में। ऋषि का स्त्रीलिंग है। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा, ऋषि हो जाएगा। ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषि हो जाएगा। संज्ञाओं संज्ञाओं के स्थान संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। तो विश्लिष्ट कहा जाता है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन मैंने अभी भी बताया कि एक वचन होता है और बहुवचन होता है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है। तो दही क्या है, पुल्लिंग है। दही, पानी, घी, ये सभी के सभी क्या है, पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग कौन है, मृत है। उत्साह, चक्रव्यूह, संकल्प, ये सब पुल्लिंग। देखिए कितने बड़े बड़े, उत्साह, चक्रव्यूह और संकल्प, ये सभी के सभी पुल्लिंग। जबकि मृत तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत कर दिया गया। वाह भाई क्या बात है, स्त्रियों के साथ इतना नाइंसाफी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सुंदरता में संज्ञा है। तो सुंदरता में कौन सा है, सुंदरता में भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा में भाववाचक, मुझसे चला नहीं जाता, ये सब में क्या, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। मित्र का भाववाचक, मित्र का भाववाचक है मित्रता। मित्रता क्या है, ये भाववाचक है। मित्र का भाववाचक मित्रता हो जाता। शत्रु का शत्रुता हो जाता। बंधु का बंधुता हो जाता। सो है,
सो क्या है? सो संबंधवाचक। जो सो, ये दो शब्द जो है ये संबंधवाचक के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा अशुद्ध है? तो जो धन धनिक है ये अशुद्ध के अंतर्गत। सुख सुखी सही है, बंगाल बंगाली सही है, दिन दैनिक सही है, लेकिन धन धनिक सही नहीं है। अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है? अरे जरा, जरा इधर तो आ, इसमें क्या विस्मयादि हो रहा है, तो इस विस्मयादि बोधक होगा। कौन सा स्त्रीलिंग है? कौन सा स्त्रीलिंग है? तो सूचना स्त्रीलिंग है, जबकि मित्र उपहार अध्याय पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए, मोटा का मोटी होता है, धोबी का धोबिन होता है, तेली का तेलिन होता है, लेकिन दाता का दानी नहीं होता है। दाता का दानी नहीं होता है। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस कारक का है? भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल दो, संप्रदान के अंतर्गत आता है। किसके? संप्रदान के अंदर। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द कौन है? निर्धारता है। कौन सा? निर्धारता है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है तो कौन हो जाएगा? व्यय हो जाएगा। अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को। कौन सा हो जाएगा? व्यय हो जाएगा ना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग सूची पत्र हो जाएगा। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन है? कर्ता ने कर्म को, डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्र की भाववाचक क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयता हो जाएगा ना, राष्ट्र का राष्ट्रीयता। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, संस्कृत में हिंदी की तरह दो लिंग होते हैं, ये कथन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदी में तीन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं वचन। साधु का स्त्रीलिंग कौन होगा? साध्वी होगा। मैंने अभी अभी बताया था, साध्वी, साधु का साध्वी होगा। इसको टिक भी लगाया था कि इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से ईकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। ईकारांत में तो पानी ही क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। कौन सा? पानी ही कैसा शब्द हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। कौन सा? पुल्लिंग हो जाएगा, पानी। पानी पुल्लिंग। मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में कौन सा कारक है? मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में कौन सा कारक है? तो करण कारक है। संज्ञा का प्रकार नहीं है, तो देशवाचक जो शब्द है ये संज्ञा का प्रकार नहीं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक, ये संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, जबकि देशवाचक नहीं होता है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, गुण दोष आदि जो दिखाई देते हैं सब भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। कि समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक होते हैं, प्रश्नवाचक हैं। कौन, क्या, किसने, पहला ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा? पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा? तो पुस्तकीय विशेषण बनेगा। मदन माली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। तो देखिए, का काली पतलून ना, तो काला, नीला, पीला जो ये कलर वगैरह हैं, ये सभी के सभी विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जो गुण दोष बताते हैं सभी विशेषण के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? तो कौन सा? अशुद्धता नहीं है। उद्देश्यता भी होता है, प्रयुक्ता होता है, क्रमबद्धता भी होता है, लेकिन अशुद्धता नहीं होती है। जिन हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो क्रिया के आधार पर लिंग का निर्धारण किया जाए। जैसे वह जाता है, वह जाती है। जैसे राम जाता है, सीता जाती है, तो लिंग के आधार पर किया जाता है क्रिया का क्या निर्धारण। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं, अभी भी मैंने बताया। रिपीटेड क्वेश्चन है। हरियाली है, हरियाली में भाववाचक शब्द है। कौन सा? भाववाचक संज्ञा है। लोगों ने शोरगुल के डाकुओं को भगाया, तो लोगों ने क्या हो जाएगा? इसमें कर्म कारक हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, डाकुओं को भगाया ना। को और के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो संप्रदान कारक का चिन्ह है। को और के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है। अगला पॉइंट आप देखेंगे, लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है। कौन सा कारक है? अपादान कारक है। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो कौन सा है? हवा धीरे धीरे बह रही है, यह क्रिया विशेषण वाक्य है। कैसा वाक्य है? क्रिया विशेषण वाक्य है। क्रिया विशेषण वाक्य है। कुछ ज़्यादा जूम हो जा रहा है, इसको हल्का से कम करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे,
अगला प्रश्न है कवि का स्त्रीलिंग। देखिए पांचवी बार, चौथी पांचवी बार रिपीट हो रहा है कवियत्री। रीतिकाल क्रिया का क्रिया विशेषण है। रीतिकाल कौन सा क्रिया विशेषण है? तो कदाचित। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है तो बुढ़ापा। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? तो इधर जो शब्द है अव्यय नहीं है, जबकि आज कल किसे ये सभी के सभी अव्यय हैं। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर कौन सा कारक है? तो इसमें आप देखेंगे अधिकरण। अधिकरण में और पर होता है ना। वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित है। तो जो क्रिया विशेषण है, क्या है? क्रिया विशेषण है। वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? वीरांगना। मैंने अभी वही बताया था। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा, बुढ़ापा, मोटापा, ये सब में क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री होगा। क्या होगा? दात्री होगा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री होगा। लड़का पेड़ से गिर गया में कौन सा कारक होगा? तो अपादान कारक हो गया। यहाँ पर जो से है वो क्या गिरने, लड़का पेड़ से अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? अपादान कारक होगा। निम्न में से अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है तो वाहनारूढ़ को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो कर्म को। कौन सा? कर्म को। हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? तो संबोधन हो रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबोधन हो जाएगा। कर्म कारक का चिन्ह है, कर्म कारक का चिन्ह है, तो कर्ता ने कर्म को हो जाएगा। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो बाजार में क्या? बाजार में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो समूह कारक का संज्ञा का बोध होगा। ठठेरा शब्द लिंग परिवर्तित किया जाता है, तो ठठेरा क्या हो जाएगा? ठठेरिन हो जाएगा। ठठेरा का ठठेरिन हो जाएगा। खूंटी शब्द का बहुवचन बताए, तो खूंटी का क्या हो जाएगा? खूंटिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खूंटिया हो जाएगा। यहाँ पर यह प्रत्यय है, आम प्रत्यय है। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वह अगले साल आएगा, तो कौन सा? अधिकरण कारक हो जाएगा। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? विद्वान शब्द मैंने आपको टिक भी लगाया था, कौन सा हो जाएगा? विदुषी हो जाएगा। विद्वान का विदुषी हो जाएगा। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो चाकू हो जाएगा। चाकू का चाकू ही, हमेशा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं, चाकू वगैरह। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कुत्ते से डरती, अपादान। कौन सा? अपादान कारक है। अपादान कारक है। कौन सा कारक है? अपादान कारक है। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हे राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो संबोधन। हे राकेश, चिन्ह अगर हे वाला लग जाए तो फिर तुरंत। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, वाक्य कैसा है? तो संबंध वाचक है। कैसा है? संबंध वाचक है। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? गरीब शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गरीब एक व्यक्ति नहीं होते, बहुत सारे गरीब हैं, जैसे भारत में बहुत सारे गरीब हैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा क्या है? मित्रता हो गया, लड़कपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, ये सभी भाववाचक शब्द संज्ञा होते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे जो है उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। देखिए पुरुष तीन प्रकार का होता है, एक उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष होता है और एक अन्य पुरुष होता है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो कुर्सी शब्द अधिकरण। देखिए पर यहाँ पर लगा है, कुर्सी पर, तो पर का चिन्ह में या पर का चिन्ह अधिकरण होता है। रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक क्या है? रमा विद्यालय से घर जाती है, तो अपादान। क्यों? क्योंकि विद्यालय से अलग हो रही है। कौन? रमा। घर जा रही है तो अलग ही तो होगी ना भाई। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नायिका हो जाएगा। नायक का नायिका हो जाएगी। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद कौन सा है? तो वाक्य सेवक का पूछ रहा है, तो कौन सा है? तो संप्रदान कारक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो संबंध कारक। कौन? का की के रा रे रे ये सब आ जाए तो संबंध कारक हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है वह लाचार है क्योंकि वह यह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इस वाक्य में करण का वाचक अव्यय है। कौन सा? करणवाचक अव्यय है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? वकील। वकील जाति। आम देखिए
आम, कामयाबी, रसीला, ये सब वकील जो है जातिवाचक संज्ञा है। किसी अगर व्यक्ति का नाम लेकर वकील कहा जाएगा तब तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन वकील, डॉक्टर, इंजीनियर ये सभी के सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्पों में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो देखिए, जो राम है, रामचरितमानस है, गंगा है, ये सभी के सभी व्यक्तिवाचक समूह हैं। कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक होगा। कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। मैं क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम है। मैं निजवाचक सर्वनाम है। निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? कौन पदबंध का? तो विशेषण जो पदबंध होता है, भेद उसका किसका पदबंध का भेद नहीं होता है? क्रिया होता है, व्यय होता है, संज्ञा होता है, जबकि विशेषण नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो जो प्राण है, पानी है, ये सभी के सभी कहाँ हमेशा बहुवचन में। मैं 3 मिनट में आ रही हूँ। मैं 3 मिनट में आ रही हूँ में कौन सा कारक है? तो कौन सा? संप्रदान है। संप्रदान हो जाएगा ना, संप्रदान हो जाएगा। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा मैंने बता दिया कई बार आप लोगों को कि ये भाववाचक संज्ञा है। कौन सा है? भाववाचक संज्ञा है। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, मैंने पहले ही उदाहरण बताया था, तो क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। वृक्षों से पत्ते गिरते हैं तो कौन हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। विद्वान शब्द स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी हो जाएगा, जिसे मैं कई बार बता चुका। राज्यपाल में कौन सा शब्द होगा? तो राज्यपाल देखिए जातिवाचक। क्यों? क्योंकि राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मंत्री, ये सभी के सभी जातिवाचक शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? जातिवाचक शब्द होते हैं। वधु का बहुवचन क्या होगा? तो वधुए हो जाएगा। क्या? बहुवचन हो जाएगा। वधुए बहुवचन हो जाएगा। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? तो संबंध बोधक जो है वो भरोसे शब्द में रूप हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो अहिंसा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। अहिंसा स्त्रीलिंग शब्द है। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? अनिश्चयवाचक। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सो संबंधवाचक होता है, यह वह निश्चयवाचक होता है। मैं वगैरह निजवाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो बच्चे बस से जाते हैं तो कर्ता ने को कारण से, मतलब यहाँ पर मिला जुला, बस पे बैठ के जा रहे हैं ना, अलग थोड़ी नहीं हो रहे हैं। अलग होते तब अपादान हो जाता है, लेकिन उसके साथ जा रहे हैं इसलिए करण कारक हो जाएगा। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द गीत है। जबकि रात, बात और मात ये सभी के सभी स्त्रीलिंग है, और कौन सा? गीत पुल्लिंग है। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, भाववाचक संज्ञा है। तो मित्रता जो है वो भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा वगैरह सभी के सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? तो अपादान। क्यों? क्योंकि बिल से अलग हो रहा है चूहा। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर किसमें? अधिकरण। पर या में किसका चिन्ह है? अधिकरण का है। वह बहुत अच्छा लड़का है में कौन सा सर्वनाम है? वह कैसा है? ये निश्चयवाचक है। कौन सा है? निश्चय। यह वह निश्चयवाचक होता है। कोई कौन अनिश्चयवाचक होता है। और क्या कौन प्रश्नवाचक होते हैं ना। कोई अनिश्चयवाचक होता है, जो सो निश्चयवाचक होता है। मैं किस में आता है? निजवाचक में आता है।
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, तो सर्वदा जो होता है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है, तो शब्द रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द रूप कहलाता है। हर भाषा में शब्दों का शब्द रूप बनाने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है, तो रूप साधक और शब्द साधक दोनों कहा जाता है। लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो लड़का में कौन सा प्रत्यय है? लड़का में शून्य प्रत्यय है। कौन सा? शून्य प्रत्यय है। लड़का में शून्य प्रत्यय है। लड़का में शून्य प्रत्यय है। हिंदी में संज्ञा शब्दों की रूप रचना किन तीन इकाइयों से संबंधित नहीं है, तो स्वर से संबंधित नहीं है। आनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। देखिए, नौकरानी, मेहतरानी, चौधरानी में है, लेकिन लाला में नहीं है। लाला स्त्रीलिंग है। बनियाइन में कौन सा प्रत्यय लगा है? देखिए, बनियाइन, बनियाइन में कौन सा प्रत्यय लगा? तो मैं एक बताया था आनी, एक बताया था आनी, तो कौन सा? आइन लगा है ना, आइन। आनी थोड़ी नहीं लगा, आनी लगा होता तो मात्रा लगा होता है, तो आइन हो जाएगा प्रत्यय। इसमें सही हो जाएगा आइन प्रत्यय। अगला प्रश्न देखिएगा, शिक्षिका शब्द क्या स्त्रीलिंग है? शिक्षिका शब्द किसका स्त्रीलिंग है? मतलब इसमें प्रत्यय पूछ रहा क्या है, तो ईका है। कौन सा? ईका है। और दर्शक शब्द में लिंग व प्रत्यय की पहचान करिए, तो जो दर्शक है वो पुल्लिंग है और अक प्रत्यय है। कौन सा? अक प्रत्यय है, पुल्लिंग शब्द है। भवानी शब्द को पुल्लिंग में बदले, तो भाव का भवानी होता है। क्या होता है? भाव का भवानी हो जाता है। सुमिलित कीजिए। क्या कीजिए भैया? सुमिलित कीजिए। सुमिलित कीजिए, तो देखिए, स्वामिनी, स्वामिनी में कौन सा? इनी प्रत्यय है। स्वामिनी में इनी। लेखिका में इका प्रत्यय है। धैवर्ती में, धैवर्ती और मारनी, मारनी आनी प्रत्यय है। धैवर्ती में वनी प्रत्यय, वती। देखिए, स्वामिनी में इका प्रत्यय है, सॉरी, स्वामिनी में इनी प्रत्यय है, लेखिका में इका प्रत्यय है, और मोरनी में अनि प्रत्यय है, तो धैवती में वती प्रत्यय हो जाएगा। अगला देखिएगा, समूहवाचक शब्द पहचान करिए, तो समूहवाचक कौन? लेखक गण। लेखक गण, देखिए जो मैंने बताया था लास्ट में कि गण वगैरह जब शब्द लगा दिया जाता है तो क्या हो जाएगा? वो समूहवाची शब्द हो जाते हैं। अब देखिए अगला, निम्नलिखित में शब्दों में बहुवचन शब्द नहीं है। कौन सा बहुवचन शब्द नहीं है? तो छाता नहीं है, जबकि पुस्तकें, गायें, पैसे, सभी के सभी इसमें एक प्रत्यय है। कौन सा? एक प्रत्यय है, एक प्रत्यय है, और ये बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। आकारांत, आकारांत शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ए प्रत्यय लगे शब्द इतर शब्द पहचाने, तो देखिए जो एक कविताएं, कविताएं में देखिए ए लगा है ना, तो ये हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में सही बहुवचन बदलकर लिखे गए वाक्यों की पहचान। अध्यापिका शीघ्र ही कक्षा में जाएगी। अध्यापिका शीघ्र ही कक्षा में जाएगी, वो तो सही है। दूसरा वाला देख लेते हैं, दूसरा वाला देख लेते हैं, तो पुस्तक नीचे रखी है, ये भी सही। बच्चे रोते रोते सो गए, ये भी सही है। अपने पुत्र को बुलाइए, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। हाँ, तो देखिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। संज्ञा की कितनी रूप वालियाँ हो सकती हैं? तो संज्ञा की 4 रूप वालियाँ हो सकती हैं। अगला देखिएगा प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों का जब प्रत्यय जुड़ता है तो मूल शब्द के अंतिम में आ का लोप हो जाता है, उसके स्थान पर प्रत्यय क्या ले लेता है? तो स्वर ले लेता है ना, उसके स्थान पर प्रत्यय स्वर ले लेता है। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ स्वर अकारांत व्यंजन हो तो उनमें प्रत्यय लगने पर क्या परिवर्तित होता है? क्या परिवर्तित होता है? तो नहीं परिवर्तित होता है। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उभयलिंगी शब्द नहीं है, तो उभयलिंगी शब्द कौन सा नहीं है? दही। जबकि प्रधानमंत्री, डॉक्टर, मंत्री, ये सब स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है, इसीलिए इसे उभयलिंगी
कहा जाता है, जबकि दही क्या है, ये दही पुल्लिंग शब्द है। दही क्या है, केवल और केवल पुल्लिंग शब्द है। पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है। प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा के लिए लिंग, वचन और कारक बताइए। तो देखिए पुल्लिंग है, पानी में क्या पुल्लिंग है, बहुवचन है और अपादान है, अपादान है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। तो कोई नहीं है पुरुषवाचक सर्वनाम से, जबकि मैं, तू, हम, ये सभी के सभी पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब ये आ जाएगा जो प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, अन्य पुरुष होता है, तो ये सभी के सभी आ जाते हैं ना। अगला देखिए, जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचानिए। तो देखिए जो सो क्या होता है, संबंधवाचक होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। तो देखिए तुम वाला हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। अन्य अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित एक वचन है, तो वह क्या है, अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है, जबकि तुम मध्यम पुरुष और मैं उत्तम पुरुष है। शीघ्र जाओ और बुलाकर लाओ, ये उससे, शीघ्र जाओ और उसे बुलाकर लाओ, इसमें भरना था तो भर दिया गया। निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची सर्वनाम एक वचन पहचाने। तो अपना जो है वो कैसा है, निजवाचक संबंधवाचक। विशेषण के कितने रूप होते हैं। तो विशेषण के 3 रूप होते हैं, विशेषण के 3 रूप होते हैं। स्त्रीलिंग विशेषण की मूल विभक्ति एक वचन को पहचानिए। कौन सा एक वचन को पहचाने, तो खूबसूरत स्त्री ही, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रिया की रूपवाली कितने प्रकार की चलती है। तो क्रिया की रूपवाली 2 प्रकार की चलती है, एक स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में। क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग होता है। तो 16 रूपवाली वर्गों का प्रयोग होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य कृतवाच बदला गया है। तो जो आपका कल देर तक पढ़े, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक शब्द है। मित्रता में भाववाचक, बुढ़ापा में भाववाचक, लड़कपन में भाववाचक, ये सभी के सभी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। भारतीय शब्द में बहुवचन पहचानिए। भारतीय शब्द में बहुवचन है तो भारतीयों हो जाएगा, भारतीय का भारतीयों हो जाएगा। बुढ़ापा की एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो जो रेखांकित शब्द तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बुढ़ापा ही पूछा होगा तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो जो क्रोध है ये क्या है, ये संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो आम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द, सॉरी उसमें कौन सा, मैंने आम बोल दिया। आम तो जातिवाचक संज्ञा, आम, पहाड़, गाय जातिवाचक संज्ञा है। आम कई प्रकार के होते हैं ना, कहते हैं कलमीवा आम है, लंगड़ा आम है, दुनिया कई प्रकार के आम होते हैं। पहाड़ भी कई प्रकार के होते हैं, गाय भी बहुत सारी होती हैं। तो ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, जबकि यमुना क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो सुंदर जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं। देखिए जवान में सभी आ जाएंगे, जो मेरे जो भारतीय सेना के नौजवान हैं, तो ये बालक में सभी बालक आ जाएंगे, मनुष्य में पूरे विश्व के सभी मनुष्य ही आ जाएंगे। तो सुंदर जो है ये क्या है, ये संज्ञा नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये विशेषण है। सुंदर क्या है, विशेष, इसमें संज्ञा नहीं है पूछ रहा है, तो इस हो जाएगा सुंदर। सुंदर क्या है, विशेषण है। काला, पीला, नीला, ये सभी के सभी क्या है, विशेषण के अंतर्गत आते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए मिठाई भी है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए जो मिठाई है ये भाववाचक संज्ञा नहीं। मिठाई मिठाई लिखा ही जाता है, मिठाई मिठाई ही लिखा जाता है, लेकिन लड़ाई, चतुराई, उतराई, इसमें देखिए भाव प्रकट हो रहा है। लड़ाई करने की जो भावना होती है, चतुराई एक भाव होता है, उतराई एक भाव होता है ना। तो इस तरह से भाववाचक संज्ञा है, जो कि मिठाई क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा होती है। मिठाई जातिवाचक, कई प्रकार की मिठाई हो सकती है ना, रसगुल्ला हो सकता है, बर्फी हो सकता है। जातिवाचक संज्ञा है। तो लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है।
जबकि सेना समूहवाचक संज्ञा है, दुख भाववाचक संज्ञा है, श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और लड़का कैसा जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखेंगे आप तो है वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण दोष अथवा भाव का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं, तो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। कौन सा भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। चोर किस संज्ञा का उदाहरण है, तो चोर क्या जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगर कई मतलब कि इसमें चोर में सभी चोर आ जाएंगे, पूरे भारत के लोग चोर हैं, ऐसा अगर कोई वाक्य लिखा हो तो गलत हो जाएगा। मित्रता किस संज्ञा का उदाहरण है, तो मित्रता भाववाचक संज्ञा का है। मित्रता कम से कम 15 बार पूछ चुका होगा, मतलब ये लगभग 150 क्वेश्चन में कम से कम 15 बार आपने देखा होगा कि मित्रता भाववाचक संज्ञा कितनी बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, तो हवा धीरे धीरे बह रही है, इसमें कौन सा है, यही सही हो जाएगा, हवा धीरे धीरे बह रही है। अगला पॉइंट आप देखेंगे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो शत्रुता, मित्रता, बुढ़ापा, जवानी, ये सभी के सभी क्या है, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कौन सा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञाएं नहीं हैं, भाववाचक संज्ञा नहीं बनाई जा सकती हैं, तो भाववाचक संज्ञाएं समुच्चय बोधक से नहीं बनाई जा सकती है, जबकि विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से, इन सभी चीज़ों से क्या भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। अगला प्रश्न देखिए, कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिन कहा जाता है, पाणिन किस प्रकार की संज्ञा है, तो पाणिन जो है वो भाववाचक संज्ञा है। कौन सी, पाणिन भाववाचक संज्ञा है। राम की लंबाई कम है, यहाँ लंबाई किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, तो लंबाई क्या भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। विशेषण से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनी है, तो विशेषण से स्वस्थ, स्वास्थ्य क्या है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, तो औरत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जबकि पटना भी एक व्यक्तिवाचक स्थान है, रामायण भी एक व्यक्तिवाचक बुक है, ग्रंथ है, गंगा भी एक व्यक्तिवाचक नदी है, लेकिन जो औरत है, औरत क्या है, जातिवाचक के अंतर्गत आती है, औरत जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत औरत शब्द आएगा। विद्वान किस संज्ञा का उदाहरण है, तो जो विद्वान है वो जातिवाचक है, मतलब कि कहते हैं ना ये दुनिया में विद्वानों की कमी नहीं है, तो मतलब दुनिया में बहुत सारे विद्वान हैं, तो विद्वान की शब्द क्या हो गया, जातिवाचक शब्द हो गया, जातिवाचक शब्द हो गया। और आज का लास्ट प्रश्न है कि क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, तो जागना, जागना क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, जागना, क्रियाओं से जागना।